जय मसीह सभी को। जय मसीह भाई बहन दोस्त, आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप लोगों के बीच में मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से कुछ विषय को फिर से लाया हूँ, तो कृपा करके आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो विषय है, मैं रखने जाने से पहले छोटा सा हम प्रार्थना करना चाहेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका महिमा और स्तुति हो। प्रभु जी, हमें बुद्धि ज्ञान दे, इस टॉपिक को हम बता सके, हमें प्रकाश दे प्रभु जी। और जितने लोग परमेश्वर देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को इस वचन को, इस टॉपिक को समझने की परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, ताकि आप यह जो बिगड़ी हुई शिक्षा के क्षेत्र में, जो बिगड़ी हुई परमेश्वर संसार में हम चल रहे हैं, उस बीच में प्रभु हम मजबूती को पकड़ पाएँ प्रभु। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी स्तुति और महिमा हो। इस छोटी विनती यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, यह तो इसे तो देखकर आपको समझ में थोड़ा आ गया होगा। आगे हम देखते हैं शिक्षा संसार, यहाँ की वस्तु। तो हम इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से वचन की ओर जाते हैं। यशायाह 30:21, जब कभी तुम दाहिनी और या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्क यही है। ये जीविस के लिए था, पर यह वचन हमारे लिए कनेक्ट हो रहा, आज के डेट में हमारे लिए भी है, ये हमारे ऊपर लागू होता है ये, तो इसलिए मैं यह वचन को रखा है। तो आज दाएं और बाएं मुड़ने की बात आया है, तो हम आगे इस पर देखो। ये एक तरफ संसार है, एक तरफ मसीह है, और बीच में हम चल रहे हैं, हम बीच में है मनुष्य। तो जब हम मसीह को नहीं जाना था, तब तो सब रास्ता एक लगता था। जब हम मसीह में आ गए, तो हमारे लिए रास्ता दो हो गया। एक हो गया संसारिक रास्ता, एक हो गया हमारे मसीह जीवन का रास्ता। हम संसार में ही हैं, लेकिन हम संसार की नहीं। तो हम ऐसे सिचुएशंस में हम चल रहे हैं मसीह के साथ। और ये जो दाएं और बाएं मुड़ने का बात जो हम अभी पढ़े हैं कि कानों में, तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्क यही है वचन। तो देखो, हम जो यहाँ शरीर में हैं और जो हम चल रहे हैं यहाँ, तो हमें संसार की ओर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ दिखाई देता है आँखों से ही। और मसीह की ओर हम अगर उस तरफ देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? एक जूती दिखाई देता है, बाकी पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देता है, और कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो हमें संसार से परमेश्वर ने अलग किया है, संसार से हमें अलग किया है, और वो ज्योति का संतान हमें ठहराया है ना। तो फिर भी हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसे आता है कि दाएं और बाएं मुड़ने का सिचुएशन आता है, ऐसा परिस्थिति आता है। उस टाइम हमारे दाएं और बाएं मुड़ने का मतलब डिसीजन लेने का जब वक्त आ जाता है, उस टाइम हमारे कानों में ये आवाज़ आता है, और आवाज़ परमेश्वर की ओर से ही नहीं, इस डिसीजन के ऊपर भी शैतान का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखो, जब परिस्थिति कुछ ऐसा आ जाता है, तो जो ठीक नहीं है उसे पवित्र आत्मा हमें कहेगा कि ऐसा, इस तरफ मत जाओ। लेकिन शैतान जो परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है, उसी को बोलेगा वो ठीक है, तुम यह करो, लालच देगा बहुत सारे। हमें इस संसार की बहुत सारी बातें, संसार मतलब बहुत सारी बातें यहाँ पाई जाती है, तो बहुत सारी बातें हैं, उसमें से हमें कोई भी बात हमारे अंदर, हमारे आगे आ सकता है, तो ला सकता है वो। तो हमें इस जगह हमें आवाज़ को पहचानना है, हमारे पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसको हमें
सुनना है और हमें लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वचन कोलोसिया 2:4 हम पढ़ते हैं। ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली वस्तु से धोखा ना दे। कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे, यानी कि संसार की लुभाने वाली बातों से हमें धोखा ना दे, कह रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। सीखा संसार, यहाँ की बातें हो रही है। चलो पहले ये स्लाइड आ गया तो हम इसी को ही बात कर लेते हैं, इसी से ही जाते हैं आगे। 1 लाख का 10,000 दसवास बोलेंगे होता है। दसवास परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष करेगा कहेंगे, कहते भी हैं। तो दसवास तो हमारे लिए नहीं है, न्यू टेस्टमनी के लिए, न्यू टेस्टमनी में है ही नहीं, पर वो लोग मलाकी का पुस्तक उठाकर वो लोग हमें थोपते हैं कि इतना दो तो तुम्हें परमेश्वर इतना देगा। परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष करेगा, ऐसा कहेंगे। दसवास इतना दोगे तो आपको वचन से ही बोला जाएगा, वचन से ही बोला जाएगा। लेकिन कौन सी वचन हमारे लिए है, कौन सी वचन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आप और हम अन्य जाते हैं। कौन सी वचन हमारे लिए है, कौन सी वचन हमारे लिए नहीं है, उसको भी हमें समझना ज़रूरी है। इसीलिए हमें फंसा देते हैं, उसको हमें समझना है। और वो लोग कहेंगे मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है। आपको अभी देखो संसार की उस जगह में लेके जाएंगे, कहाँ? संसार की वस्तु में, लुभाने वाली वस्तु में हमें लेकर जाएंगे ये लोग। ये वो भविष्यता है जिस भविष्यता को यीशु ने जिक्र किया कि मैं नहीं पहचानूंगा एक दिन। तो वो वाला भविष्यता के बाद ये लोग हैं। तो वो कहेगा मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है, आपको घर मिलेगा, आपको कार मिलेगा। फिर बहुत सारे टॉपिक है जो मैंने ये 2 ही रखा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो फिर तुम यहाँ पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाओगे? पास्टर ने सिखा आपको ऐसा दिया, लालच दिया, मतलब ये मिलेगा वो मिलेगा। जबकि परमेश्वर, हम यशायाह में पढ़े ना, कोलोसी में पढ़े ना कि कोई लुभाने ना पाए, तो हमें ऐसे अलग शिक्षा से हमें लुभा देगा। और परमेश्वर तो कहता है संसार से अलग किया है, संसार की वस्तु से। आगे हम कनेक्ट करेंगे उसको भी। तो जब ऐसा टीचर्स ऐसा सिखा देता है तो हमारी सोच कहाँ पहुँच जाएगा? वहाँ पहुँच जाएगा। और फिर तुम्हारे दिमाग की छवि कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। सभी को ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है गाड़ी, सभी को चाहिए घर, पर परमेश्वर जानता है किसको क्या देना है नहीं देना है, वो जानता है। और परमेश्वर ने तो कहा है कि मेरे राज्य, धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हारे क्या आवश्यकता है वो पूरा करेगा। लेकिन ये नहीं कि तुम जो कुछ भी मांगो और पूरा कर देगा। आप कार चलाने ही नहीं आता है, कार मांगो, अगर दे दिया तो आपका हालत क्या होगा? तो ऐसा तो आपको बर्बाद होने नहीं देगा ना। तो परमेश्वर जानता है हमें पालना, है ना। तो हमें ऐसे शिक्षाओं से बच के रहना है, संभल के रहना है। आगे बढ़ते हैं। फिर इनका क्या होगा? फिर इनका क्या होगा? इनको कुछ भी नहीं चाहिए। देखो ऐसे शिक्षा आने के बाद क्या हुआ, ये जो है कुछ तो मसीह में आ गए, कुछ तो मसीह का देह खड़ा होने पर है, और जो खड़ा हो गए हैं उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा से क्या होगा? ये शिक्षा से, ये वाले शिक्षा जो दे रहे हैं ये लोग, प्रभु एक कार देगा, घर देगा, हाँ, ये लोग जो ऐसा शिक्षा दे रहे हैं, तो जिसके पास जो नौकरीदार है, जो उसके पास पैसा है, तो वो लोग तो कर ही लेंगे, है ना। और उनके पास है, परमेश्वर नहीं देता है ये मैं नहीं कहूँगा, देता है। ताकि परमेश्वर कहा है ना कि मेरे उसके अनुसार से ही परमेश्वर देगा, नहीं तो नहीं देगा। और वो उसको वो अपना पसंद
से ही आपको वो देगा। यह नहीं कि आपको जो मांगे वही दे देगा, नहीं। परमेश्वर जानता है हमें पालना, हमें जानता है कि हमें क्या चीज़ देने से हम संभाल के रहेंगे हम भी, और वो चीज़ों को भी संभालेंगे, परमेश्वर जानता है। तो इन लोग ऐसे शिक्षाओं से इनको कैसे तोड़ा, ये मसीह का देह को जोड़ने में और जुड़े हुए को तोड़ने में कैसे कम कर रहे हैं, इनको क्या समझ में आएगा? अरे परमेश्वर तो पैसे वालों को ही देता है, हमें क्या है, हमें क्या मिला। तो ये लोग ना ऐसे सिचुएशन को देखकर, और एक बात पहले बता दूं, ये पैसे वाला जो है, और शैतान बहुत चालाक है, इसको भी समझना है। शैतान हमारे हर बात को जानता है, ये भी हमें समझना है। कोई अगला साल गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा अगर कहते हैं तो कोई बहुत सारे लोग तो हम परिवार में बात करते हैं ना, उस टाइम क्या शैतान थोड़ी कान बंद कर रहता है, सुनता है। हाँ, जब हम प्रोग्राम में ऐसे प्रॉफिट के बीच में हम पहुंच जाते हैं तो शैतान वही बात को बताता है कि अगला साल तुम्हारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगला साल आते तक तो बहुत तो प्लान ही कर लिए हैं, तो लेंगे ही, क्योंकि वो लोग का कमाई है। इनकम जितना है उतना हमारी देखना, जितना कमाई होता है उतना हमारे खर्चे, मतलब ये चाहिए वो चाहिए आ जाता है। जब नहीं है तो नहीं है ना, ऐसा ही है ना। तो बहुत से तो पैसे वाले हैं तो उन लोग ले लेंगे, लेने के लिए जब प्लान किए हैं। अगर नहीं भी लिए तो 1 साल के बाद तो वो जो प्रॉफिट कहा है, तो बहुत सारे बातें हमारे हर दिन आती है, तो वैसे 1 साल में क्या बात हो जाएगा तो वो लोग भूल जाएंगे। तो ऐसे से समय, और ले भी लिए तो वो लोग तो लेने का प्लान ही किया है ना। तो अगर वो प्रॉफिट का बात पूरा होता है, ऐसा ये संसार की वस्तु अगर यदि मिल जाता है, वो ऐसा भविष्यवाणी कर रहा हूँ, प्रभु का आत्मा कहता है और वो पूरा होता है, तो हमें ये भी समझना है कि परमेश्वर किसी का भलाई ना हो ऐसा नहीं चाहता। सभी को हम सभी से प्रेम करता है, अपना बेटा बेटी जो अपना मेहनत से हम कुछ भी करना चाहेंगे तो उसको सफल होने में परमेश्वर सहायता करता है। पर उसी जगह हम परमेश्वर में जुड़े ठीक से नहीं हैं तो शैतान हमारे असफलता को असफल करता है। तो ऐसे जगह में हमें भरमाने के लिए शैतान ये भी करता है कि वो आपको सफल होने ही देगा, क्योंकि भविष्यवाणी करवाया है झूठे भविष्यवक्ता, उसकी भविष्यवक्ता को खड़ा कर वो अपने बातों को रखा है, तो आपको सफल होने में मदद भी करेगा। इसको हमें ध्यान में रखना है, तो वो पूरा भी होगा। ठीक है, तो इनको कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे आदमी क्या करेंगे? परमेश्वर को कोसेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर पैसा वाला को ही देता है, हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, हमें ये नहीं है वो नहीं है, ये लोग नहीं बोलेंगे। जो आने वाला भी देखेगा, जो देव खड़ा है वो लोग टूट जाएंगे और परमेश्वर को भला बुरा कहेंगे। और इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऐसे शिक्षकों के कारण से इन लोग ऐसा कहेंगे, और इनको पता तो नहीं ना, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, उन लोग को मिल रहा है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम ये बात को इसलिए रख रहे हैं कि हम सावधान हो जाए, ये लोग सब झूठे हैं, इनसे सावधान। आगे बढ़ते हैं। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गया, नमक का खंभा बन गई। ये लूत को कहा गया था कि पीछे मुड़कर भी मत देखना। उनके परिवार लूत के परिवार को, सभी को, यहाँ से जल्दी निकल जाओ कि हम इसको नाश करने वाले हैं, ये सौदोम और अमरा को, है ना। तब जल्दी निकलने के लिए कहा गया, तो वो लोग कुछ सामान को जो हम छोड़ के जाने के लिए परमेश्वर कहा है, तो एक गाड़ी में पूरा सामान को लोड कर दे, घर का सब चीज़ों को बेच बाच कर पैसा को जमा कर हम चले जाएंगे दूसरी जगह। ऐसा मौका नहीं मिला वहाँ। परमेश्वर ने कहा कि निकलो, तो निकलो, सब कुछ छोड़कर निकलो, बस हाथ में हाथ पकड़े निकल गए वहाँ, समय नहीं मिला उनको। तब ये जो लूत की पत्नी थी उसने पीछे मोड़कर देखा और खंभा बन गया। इसको आप पढ़ते हैं तो पता है, लेकिन क्यों खंभा बना? उसने आज्ञा को उल्लंघन किया। और आज्ञा को उल्लंघन क्यों किया? क्योंकि उस पर लालच आ गई, लालच आ गई, इसीलिए उसने पीछे मोड़कर देखा। मेरा धन संपत्ति घर वर ऐसा सोचकर सब नाश हो जाएगा बोलकर ऐसा देखा वापस, तो वो नमक बन गई।
अब आगे बढ़ते हैं। ये आज के दिन भी वहाँ प्रूफ है, सबूत के लिए वहाँ है, सदोम और के बीच में है, ये बताया जाता है। देखो आप लोग स्क्रीन में देख पाते हैं। और आज के दिन भी आत्मिक बात अगर कहें तो ये लूत की जो पत्नी है जो नमक बन गई है। और नमक क्या होते हैं? नमक एक स्वाद को बढ़ाता है, स्वादिष्ट करता है, कोई भी भोजन को स्वादिष्ट करता है। तो ये लोग ये जो लूत का पत्नी का जो नमक है उसे इस्तेमाल करते हैं। ये दुष्ट की जो है ना, झूठे भविष्यवक्ता लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हमें समझना है, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं। तब तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखो संसार से प्रेम का रखने का मतलब ही क्या है? हमारा ये बहुत चीज़ ये चाहिए वो चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर की खोज ना करके हम संसार की खोज करते हैं। संसार में ये चाहिए वो चाहिए, है ना, उसके पीछे हम भागते हैं। जबकि परमेश्वर कहा कि हमारी खोज करो, हम उसको देंगे, है ना, और वो जानता है कि कैसे देगा। तो ये लोग फंसा देते हैं। ये परमेश्वर तो विरोध है। संसार की चीज़ों का हम खोजें तो उसकी विरोध है परमेश्वर को छोड़कर। परमेश्वर खुद ही कह रहा है कि यहाँ संसार से, लेकिन ये लोग संसार की वस्तुओं में ध्यान संसार की वस्तुओं में हमें आकर्षित करा देते हैं। तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, ऐसा हम कह कर लोगों को फंसा देते हैं। देखिए मैं एक बात कह दूँ, आप सभी लोग अगर प्रभु में आए हैं तो प्रभु के लिए ही आना। चीज़ मिलेगा बोलकर चीज़ों के पीछे भागकर मत आना। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हम प्रभु में तो हैं बोलकर कहते हैं, प्रभु के नाम से ही चलते हैं, प्रभु पर ही निर्भर हैं बोलते हैं, लेकिन चीज़ों पर भी निर्भर है वो लोग। इसे प्रार्थना है, चीज़ को हटाओ और संसार से अलग बोला है ना। संसार से प्रेम मतलब संसार की हर एक चीज़ आवश्यकता तो है, वो परमेश्वर देगा और पूरा करेगा भी, लेकिन वो जानता है कैसा देना है। तो ये लोग प्रचार करते टाइम और लूत का जो नमक है वो छिड़कते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि लूत का जो नमक है, लूत का नमक इसलिए मैं कह रहा हूँ, लूत का पत्नी का नमक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर लालच थी। लालच की वजह से वो नमक का खंभा बन गई। और वही नमक का खंभा, वही नमक आज भी चल रहा है, आज भी चला रहे हैं ये लोग, झूठे भविष्यवक्ता लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वचन में लाकर कुछ ऐसे स्वादिष्ट आपको बातों को खुश कर देने वाली बात को करेंगे और आपको बहुत खुशी लग जाएगा और आप दौड़ कर आओगे चर्च में, उनके पास आओगे और उनकी झोली में भर कर भी डालोगे। क्योंकि उन लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वो जो भोजन बना रहे हैं, ये जो झूठे भविष्यवक्ता लोग जो भोजन बना रहे हैं, वो लूत का पत्नी का जो नमक है वो मिला रहे हैं, यानी लालची दे रहे हैं। लालच में आपको घुसा दे रहे हैं, लालच में भर दे रहे हैं, संसार की शिक्षाओं में भर दे रहे हैं, संसारिक बातों में आपको फंसा दे रहे हैं और हम भागे जा रहे हैं। और हम कहते हैं अपने आप को, नहीं हम प्रभु के अधीन में, प्रभु के लिए हम जाते हैं। नहीं, शिक्षा को हमें देखना है। आगे हम इसको पढ़ते हैं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें इस तत्व गुण और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहार ना बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर परमेश्वर की ओर के अनुसार नहीं। यहाँ कह रहे हैं वो लोग आहार बना रहे हैं हम लोग को। यहाँ कह रहे हैं कि आहार ना बना ले। और आहार बना कैसे रहे हैं? उन लोग ऐसे बातों को बताते हैं कि लोग फूल जाते हैं और भाग कर आते हैं। और उन लोग आहार कैसे बना रहे हैं? उन लोग भर कर डालते हैं। कई जगह प्रार्थना के लिए भी पैसा मांगते हैं, इतना पैसा दे दो तो दे देते हैं फूल भर। तो ये लोग
ये लोग ऐसे मसीह का देह को बर्बाद कर रहे हैं और ये झूठे भविष्यवक्ताएं हैं। ये संसार की वस्तु में हमें आकर्षित करवा रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये लोग वो लूत की पत्नी की अगर नमक को अगर यदि नहीं मिलाएंगे तो आप लोग नहीं आओगे भर भर। अगर डायरेक्ट अगर कहोगे संसार से अलग रहो, संसार की वस्तु से प्रेम मत करो, और तुमको तो चाहिए घर, कार, सोना, चांदी, पैसा, है ना, तो आप तो चर्च नहीं आओगे, आप चर्च नहीं आओगे। तो इसलिए उन लोग लूत की पत्नी की नमक को मिलाते हैं ताकि आपको स्वाद लगे और आप भक्का रहो हमारे पास और भर भर के डालो। यह है इनकी चाल। तो आशा करता हूँ मैं पूरा बात को नहीं रख पाया, तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं इतने ही करके अंत करता हूँ। तो कृपा करके शेयर कीजिएगा इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से। आपको कुछ शायद मैं क्लियर बातों को बता नहीं पाया होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं आगे से फिर मैं क्लियर क्लियर बात को रखने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना हमें फ्रेश बनाना है उतना ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में फ्रेश बनाने की कोशिश करेंगे। तो इतने कहकर गॉड ब्लेस सभी को, जय मसीह।